जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ישראל לא תיכנע לארגון של מרצחים, לארגון טרור שפל. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם, עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים, גם יהודים. इजराइल में नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बने अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच दशकों से जारी झगड़ा फिर से गहराने लगा है। दोस्तों, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फार राइट नेता इतमार बेन गिवीर ने ट्यूसडे को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया है, जिसके बाद तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है और सऊदी अरब समेत तमाम दूसरे मुस्लिम मुल्कों के साथ चीन ने इस दौरे पर कड़ी नाराजगी और ऑब्जेक्शन जताते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीने के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे अहम होली प्लेस माना जाता है। वहीं यहूदियों के लिए भी ये सबसे बड़ी होली प्लेस मानी जाती है। अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए बेहद अहम है। दरअसल ईस्ट जेरूसलम में मौजूद ये यहूदियों की सबसे पाक जगह है और इस्लाम में भी इसे तीसरी सबसे अहम जगह के तौर पर माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर होली प्लेस में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी मजहब में सबसे पाक जगह का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े होने के चलते डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी होली प्लेस मानते हैं। इस होली प्लेस पर गैर मुसलमानों की प्रेयर पर पाबंदी लगी हुई है। दोस्तों, इस कंपाउंड का मैनेजमेंट जॉर्डन के वक्फ की तरफ से किया जाता है, जबकि सिक्योरिटी इंतजामों पर इजराइल का कंट्रोल है। लंबे वक्त से यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते हैं और कुछ खास दिनों में ही गैर मुस्लिमों को इस कंपाउंड में एंट्री की इजाजत है, लेकिन वो यहाँ प्रेयर नहीं कर सकते हैं। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर सन 1948 से लेकर सन 1967 में हुए 6 दिनों तक जंग से पहले तक राज किया था। इस जंग के बाद इजराइल ने इस इलाके पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया था। हालांकि जॉर्डन और इजराइल के बीच हुई पीस ट्रीटी के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम होली प्लेसेस की निगरानी का हक जॉर्डन को मिला हुआ है। यहूदी मस्जिद कैंपस में जा सकते हैं, लेकिन उनके प्रेयर करने पर रोक है। इसीलिए अब इतमार बेन गिवीर के इस दौरे को फिलिस्तीनी रिमेन सो यानी यथा स्थिति बदलने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इजरायली मंत्री इतमार बेन गिवीर सिक्योरिटी घेरे के साथ इस कंपाउंड में पहुंचे थे। इस दौरे को लेकर हमास से मिली वार्निंग के बीच इस दौरे के बाद बेन गिवीर ने ट्वीट करके लिखा है कि टेम्पल माउंट सबके लिए खुला है। हमारी सरकार हमास की धमकियों के सामने सरेंडर नहीं करेगी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस दौरे को मस्जिद को यहूदी मंदिर में बदलने की कोशिश बताया है। दरअसल दोस्तों, इस साल नवंबर में इजराइल में जो चुनाव हुए, उनमें जियोनिज्म आइडियोलॉजी वाले मजहबी और फार राइट विंगर्स गठबंधन ने 120 मेंबर्स वाली संसद में 14 सीटों पर जीत हासिल करी है। ये गठबंधन प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नई सरकार में सबसे बड़ा और ताकतवर घटक बन गया है। इसी गठबंधन के एक नेता इतमार बेन ग्वेर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और इजराइल पुलिस के साथ साथ यहूदी कब्जे वाले वेस्ट बैंक का इंचार्ज भी बनाया गया है। इतमार यहूदी बस्तियां बसाने का सपोर्ट करने वाले कट्टर राष्ट्रवादी आइडियोलॉजिकल पार्टी ओजमा यहूदीत के नेता हैं। ये पार्टी नस्लवाद और अरब विरोधी पॉलिसीज की सपोर्टर है। इतमार युवा यहूदियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने रैलीज के दौरान बंदूक लहराकर अनफेथफुल अरब लोगों को देश से बाहर यानी एक्स्ट्राडिटेड करने का नारा लगाने वाले
और पत्थर चलाने वाले फिलिस्तीनियों को सीधे गोली मारने का ऐलान करने वाले नेता के तौर पर जाना गया है। इतमार नस्लवादी वायलेंस, भड़काने वाले बयान देने और एक यहूदी चरमपंथी ग्रुप का सपोर्ट करने के इल्जाम में जेल भी जा चुके हैं। वो फिलिस्तीनी लोगों के बीच भी जाना पहचाना नाम है, क्योंकि वो हेब्रोन की ही एक यहूदी बस्ती से आते हैं। कल तक कट्टरपंथी सियासत में हाशिए पर रहे इतमार अब सियासत की मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। इसके बाद से ही अब कई लोगों को एक नए और खतरनाक दौर की शुरुआत का डर सता रहा है। एक तरफ वेस्ट बैंक और यहूदी अरब झगड़े वाले दूसरे इलाकों में गिरफ्तारी के लिए फौज लगातार दबिशें बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तरफ से जवाबी हमले भी पहले से ज्यादा खतरनाक होने का शक है। वहीं इतमार बेन गिवीर का यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का ये दौरा बिना किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट के पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पहले से जारी टकराव के और बढ़ने का डर दिख रहा है। हमास ने इतमार बेन गिवीर के दौरे से पहले ही वार्निंग दी थी कि इस तरह की एक्टिविटीज लाल लकीर पार करने के जैसे होगी। दरअसल गावीर लंबे वक्त से ये कहते आ रहे हैं कि वो इस होली प्लेस के रूल्स को बदलना चाहते हैं ताकि यहूदियों को भी यहां प्रेयर करने का हक मिल सके। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमास ने इस दौरे को क्राइम बताते हुए कहा है कि यह होली प्लेस हमेशा फिलिस्तीनी, अरब और इस्लाम से जुड़ी रहेगी। गावीर ने अपने दौरे पर वहां प्रेयर की या नहीं, इस बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दोस्तों, बीते साल नवंबर में हुए चुनाव के दौरान बेन गावीर ने कहा था कि वो नेतन्याहू से इस होली प्लेस पर यहूदियों को बराबर का हक दिए जाने की मांग करेंगे। खैर, अब अरब कंट्रीज और चीन ने तनाव बढ़ने की वार्निंग के बीच इजरायली मंत्री के अल अक्सा मस्जिद के दौरे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कई ऑफिसर्स के हवाले से बताया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थर्सडे को हो सकती है। वहीं इजराइल के करीबी माने जाने वाले अमेरिका ने भी इस दौरे को लेकर फिक्र जाहिर करी है और रिमेन सो यानी यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि हम यथास्थिति को बदलने की कैपेबिलिटी रखने वाले किसी भी एक तरफा कार्रवाई से फिक्रमंद हैं और मौजूदा हालात को बदलने वाली किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई अनएक्सेप्टेबल है। वहीं सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजरायली मंत्री के दौरे को भड़काऊ बताते हुए इसको क्रिटिसाइज किया है। साथ ही फिलिस्तीन के लिए अपने सपोर्ट वाले रुख को दोहराया है। सऊदी ने कहा है कि इजरायली मंत्री का ये कदम इंटरनेशनल पीस के लिए करी जा रही कोशिशों को कमजोर करने वाला है, जो मजहब से रिलेटेड मुद्दों में इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स का वायलेशन करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन ने भी इजराइल के मंत्री के इस दौरे को शार्पली क्रिटिसाइज किया है और इसे इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन यानी वायलेशन करार दिया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर सिनान मजाली ने एक बयान में कहा है कि इस कदम के बेहद संजीदा नतीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार होगा। जॉर्डन ने नाराजगी जताने के लिए इजराइल के राजदूत को भी तलब किया है। वहीं लेबनान के आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में दशकों से चली आ रही यथास्थिति का कोई भी वायलेशन सिर्फ फिलिस्तीनी इलाकों में नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में विस्फोट की वजह बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने इजरायली मंत्री के दौरे को अल अक्सा मस्जिद की मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश बताया है। गिवीर के दौरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओआईसी ने कहा है कि ये अल अक्सा मस्जिद की मौजूदा ऐतिहासिक और कानूनी सिचुएशन को बदलने के लिए इजराइल की कोशिशों का एक हिस्सा है। ये मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को उकसाने के लिए किया गया है और इंटरनेशनल कानूनों का वायलेशन करता है। जबकि गाजा पट्टी को लेकर अहम मीडिएशन का किरदार निभाने वाले इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस दौरे को कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर नेगेटिव असर डालने वाली कार्रवाई बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस दौरे के बाद इजराइल को मुस्लिम मुल्कों के रिएक्शन का सामना करने की वार्निंग भी दे डाली है।
ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नासिर कनानी ने कहा है कि अल अक्सा समेत फिलिस्तीन के होली प्लेसेस में ये हरकत इंटरनेशनल रूल्स के वायलेशन का एक एग्जाम्पल है और मुसलमानों के वैल्यूज का अपमान है। ऐसा करने पर मुस्लिम मुल्कों के सख्त रिएक्शन का सामना करना होगा इजराइल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।